यस बेटा, एक बार फिर से देखें इसमें। एक तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 जो कल मैंने आपके पास असाइनमेंट भेजा था, उसका क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n, और इस नीचे वाले सारे का दिया हुआ स्क्वेयर। ऊपर जो फैक्टर मल्टीप्लाई है ना, उनकी संख्या 4n है, 4n। पहले फैक्टर में x की पावर 1, दूसरे में x की पावर 2, तीसरे में x की पावर 3, चौथे फैक्टर में x की पावर 4 और लास्ट फैक्टर में x की पावर 4n। यानी कि यहाँ फैक्टर्स की जो संख्या है वो 4n आ गई। कितने फैक्टर है? 4n। नीचे भी 4n ही है। 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर है, 1 माइनस एक्स का भी स्क्वेयर है, सारा जो प्रोडक्ट इसका स्क्वेयर दिया हुआ है। नीचे ये टर्म 1 माइनस एक्स की पावर 2n तक गई हुई है। यानी कि यहाँ भी बीच में आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स की पावर 2n, 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1। जो इवन पावर्स है ना, इवन पावर्स, उनमें देखो आप बीच में माइनस साइन आ रहा है इवन में, तो x की जो पावर 2n उसमें माइनस आएगा और x की पावर 2n प्लस 1 में प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की जो टर्म है ना, यहां तक की टर्म ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो गई, क्योंकि नीचे यहां तक की टर्म्स का स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए यहां तक की जो टर्म्स है ऊपर नीचे से क्या हो रही है? कैंसिल। ठीक है, क्या बचेगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, ऊपर मेरे पास पावर बचेगी 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1। दूसरा फैक्टर बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस 2। जहां पावर इवन है वहां साइन नेगेटिव होगा, जहां पावर ओड है वहां पर साइन पॉजिटिव है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 3, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4n। नीचे क्या दिया हुआ है? 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n। ये केस दिया हुआ नीचे। ठीक है, अब इसके बाद देखो ऊपर नीचे फैक्टर्स की संख्या बराबर है या नहीं। भाई ऊपर पहले कितने फैक्टर थे? 4n फैक्टर थे, 4n। सबसे पहले फैक्टर में x की पावर 1 थी, लास्ट फैक्टर में x की पावर 4n है। सारी पावर्स कंटिन्यू है, कोई बीच में गायब नहीं है। इसका मतलब ऊपर फैक्टर्स की संख्या 4n, नीचे फैक्टर्स की संख्या 2n, लेकिन उसका स्क्वायर था। तो इन सभी फैक्टर्स की एक एक जो पावर है ना, ऊपर नीचे से कैंसिल हो गई। यहां तक की जो टर्म्स है वो नंबरेटर में से कैंसिल हो जाएंगे नीचे से। यहाँ टर्म्स बचेंगे नंबरेटर में, इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा ना, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट ये होगा कि x अगर a को अप्रोच कर रहा है, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन में x माइनस a, ये लिमिट हमारे पास m इंटू ए रेज टू पावर m माइनस 1 किसके इक्वल आएगी? m इंटू ए रेज टू पावर m माइनस 1। ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, m इंटू ए रेज टू पावर m माइनस 1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। बेटा शुरू में 2-3 जो केस है ना, उसमें मैं लिख देता हूं इसको। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर का पहला फैक्टर अपॉन में नीचे का पहला फैक्टर, x की पावर है 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। ऊपर भी फैक्टर 2n ही है, नीचे भी फैक्टर 2n ही है।
पहला फैक्टर मैंने ऊपर का लिया, पहला फैक्टर नीचे का लिया, इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई है यहां से, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं दोनों में से, यानी कि एक्स वाली टर्म को पहले लेके आ रहा हूं, एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू में तीसरा फैक्टर एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 1, चौथा फैक्टर ये और ये एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 4 माइनस का 1 अपॉन में एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन। लास्ट जो फैक्टर होगा वो एक्स रेज टू पावर 4n माइनस 1 अपॉन में एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1, ये केस आ गया। अब यहां एक सिमेट्री बनेगी, देखो यहां एक सिमेट्री बनेगी, क्या होगी वो सिमेट्री को देखें, लिमिट, क्योंकि मैंने जो यहाँ लिमिट अप्लाई की थी बताई थी आपको कि भाई ये लिमिट यूज करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर m माइनस ए रेज टू पावर m अपॉन में x माइनस ए, इट इज इक्वल टू m इंटू ए रेज टू पावर m माइनस 1, ये लिमिट होती है। x a को अप्रोच कर रहा है, जितनी पावर x की उतनी पावर a की, और नीचे x और a का डिफरेंस, तो नीचे जो x प्लस 1 दिया हुआ है ये x की पावर m माइनस a की पावर m, वो लिमिट यहां अप्लाई हो, वो फॉर्म बढ़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 x रेज टू पावर 2n प्लस 1 माइनस में माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1, बताओ लिख सकता नहीं, हर कोई नहीं पड़ेगा, माइनस 1 की पावर ये ओड है, ओड माइनस 1 की पावर ओड, माइनस आएगा, एक माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे माइनस ऑफ माइनस 1 वही प्लस 1, दूसरी टर्म दोनों सभी के अलग अलग लिमिट ले लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 एक्स की पावर 2n प्लस 2 है, मैं इस माइनस में 1 की जगह माइनस 1 की पावर 2n प्लस 2 लिख दूंगा, क्यों लिखा, क्योंकि माइनस 1 की जो पावर इवन है, माइनस 1 की जो पावर इवन है प्लस 1 आएगी, मतलब चीजें वो की वो है, ये लिमिट अप्लाई हो जाए इस फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, इसके अपॉन में जो x माइनस 1 है ना, x माइनस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 है, जितनी पावर x की उतनी पावर a के नीचे x और a का डिफरेंस, तो यहां पर आपके पास x प्लस 1, जो x प्लस 1 है उसको मैंने लिख लिया x माइनस में माइनस 1, और जो x माइनस 1 था ना उसको एल रखा हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट तो यहां अप्लाई हो जाएगी, इसमें सिर्फ x की जगह माइनस 1 रख लेंगे, क्या रखेंगे माइनस 1, ठीक है। पहला फैक्टर हमारे पास यही रहे, दूसरा ये हो गया, तीसरा फैक्टर यहां पर इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 x की पावर अब की बार ओड है 2n प्लस 3, इस प्लस 1 को ना प्लस 1 को आप क्या लिखोगे, माइनस में माइनस 1 की पावर 2n प्लस 3, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से इसके फैक्टर बना दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी यहां पर बनेगा एक्स प्लस 1, इसके फैक्टर बनाओगे नीचे वाले के, या अलग अलग नीचे भी अप्लाई कर देना ऊपर भी अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर दो, अदरवाइज यहाँ ऊपर नीचे एक्स प्लस 1 से डिवाइड करके अलग अलग, इसकी वजह चलो छोड़ो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ये केस दिया हुआ है, ठीक है। यहां जो दिया हुआ है ना अलग अलग फैक्टर मत बनाओ, इसको एक्स स्क्वायर जो माइनस का 1 था ना, माइनस में माइनस 1 का स्क्वायर रहने दो, यहां जो नीचे एक्स क्यूब प्लस 1 है ना, एक्स क्यूब प्लस 1, इसको एक्स क्यूब और माइनस में माइनस 1 का क्यूब लिख दो, इनटू में इसी प्रकार आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 x की पावर 2n प्लस 4 है, पावर इवन अब की पावर 2n प्लस 4 माइनस 1, इस 1 को मैंने माइनस 1 की पावर 2n प्लस 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस 1 था, x की पावर 4 जो 1 है ना, इसको मैंने माइनस 1 की पावर 4 लिख दिया, एंड सो ऑन। अब शुरू में 2-3 जगह से जब आप लिमिट निकालोगे तो आपको सिमेट्री मिल जाएगी, सिमेट्री
क्या मिलेगी, सिमेट्री। क्या होगी वो लिमिट, क्या ये लिमिट -1 की पावर 2n + 1 2n नहीं आ जाएगी, x की पावर m माइनस में a की पावर m अपॉन में x माइनस a। यहाँ क्या करूँगा, ऊपर वाले को भी डिवाइड करना x -(-1) से, नीचे वाले को भी डिवाइड करना x -(-1) से, इसको भी डिवाइड करना ऊपर वाले को भी x -(-1) से और नीचे वाले को भी डिवाइड कर देना x -(-1) से। यानी कि ऊपर अलग लिमिट लग जाएगी, नीचे अलग लिमिट, एक ही लिमिट लग जाएगी, m जो है वो अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार इस ऊपर वाले को भी डिवाइड कर लेना इससे x -(-1) से और नीचे वाले को भी डिवाइड कर लेना x -(-1) से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कुछ नहीं किया मैंने, सारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस फॉर्म में चेंज करने से मेरे पास ये स्टैंडर्ड जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी हर जगह। तो यहाँ पर आपके पास वो स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई होगी m × a⁻m−1, यानी कि जो x और a की पावर्स हैं वो पावर तो बाहर आ जाएगी और a की पावर एक कम हो जाएगी। इसका मतलब ये लिमिट कितनी आएगी, 2n + 1 इंटू में -1 की पावर 2n। ये लिमिट पहले वाले, ये लिमिट कितनी आएगी बोलो, इसके अपॉन में कुछ नहीं आ रहा, यहाँ कितना आएगा 2n + 2 -1 की पावर, बोलो एकम, यहाँ 2n + 1 बाहर है तो -1 की पावर 2n आ रही है, यहाँ -1 की पावर क्या आ जाएगी 2n + 1 अपॉन में नीचे यही लिमिट अप्लाई करूंगा, नीचे यही लिमिट अप्लाई करूंगा, नीचे m की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू -1 की पावर 1 इंटू यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई करूंगा 2n + 3 -1 की पावर 2n + 2, नीचे ये लिमिट अप्लाई करूंगा 3 और -1 की पावर की नहीं 2, उससे अगले पार्ट में ये लिमिट अप्लाई करूंगा 2n + 4 -1 की पावर 2n + 3 और नीचे ये लिमिट अप्लाई करूंगा तो 4 इंटू में -1⁻³ एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा, देखो यहां से जो फैक्टर्स हम स्टार्ट हुए थे ऊपर तो 2n + 1 से, इस पहले वाले पार्ट में लिमिट लगाई, n पार्ट है मेरे पास ऊपर, n 2n प्रोडक्ट है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये लास्ट में 2nth है 2nth। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर जब मैंने लिमिट लगाई तो मेरे पास आया 2n + 1, उससे आ गया 2n + 2, उससे आ गया 2n + 3, उससे आ गया 2n + 4 एंड सो ऑन। ये जो -1 की पावर है खत्म हो रही है सारी की सारी, +1 हो जाएगी, -1 की पावर इवन है +1 हो गया, -1 की पावर ऊपर भी ओड नीचे भी ओड, ये भी -1 हो जाएगा सारा, ये भी -1 से -1 कैंसिल, यहाँ -1 की पावर ऊपर इवन नीचे भी इवन +1, -1 की पावर ऊपर भी ओड नीचे भी ओड, ठीक है एंड सो ऑन। जब इस तरीके से मैं कंटिन्यू आगे बढ़ूंगा तो लास्ट वाला जो हमारे पास लास्ट वाला प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्या मिलेगा 2n + 2n। पहले प्रोडक्ट में 2n + 1, दूसरे में 2n + 2, तीसरे में 2n + 3, चौथे में 2n + 4 और 2nth में 2n + 2n और साथ में -1 की पावर क्या आ जाएगी बोलो 2n + 2n 4n - 1 और नीचे लास्ट में इसके अंदर नीचे क्या लिखोगे 2n इंटू में -1 की पावर 2n - बेटा ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं इसमें यहाँ ऊपर x + 1 से डिवाइड, नीचे x + 1 से डिवाइड, इसको ऊपर x + 1 से डिवाइड, इसको 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 x + 1 से डिवाइड, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह ये वाली लिमिट लग जाएगी बार बार। -1 की पावर अगर ऊपर ओड है तो नीचे भी ओड है, खत्म +1, ऊपर इवन तो नीचे भी इवन, खत्म +1, ऊपर ओड तो नीचे भी ओड +1 और लास्ट में यहाँ पर ये ओड है तो नीचे भी ओड है +1। अल्टीमेटली मेरे पास ऊपर क्या बचेगा -1 की पावर इवन +1 है, एक तो बचा 2n + 1, फिर बचा 2n + 2, फिर बचा 2n + 3 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट चला गया 4n तक, 2n + 2n लास्ट टर्म है और अपॉन में नीचे क्या बच रहा है, पहले टर्म इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, नीचे 1 है
यहाँ से 2 आया, आगे से 3 आया, उसके बाद आगे 4 आएगा एंड सो ऑन, लास्ट में 2 आएगा। अब जो आपके पास आंसर्स दिए हुए ना वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फॉर्म में है। यहाँ जो प्रोडक्ट है वो 2n+1 से स्टार्ट हो रहा है, 2n+1 से 2n+1 से स्टार्ट होके 4n तक के जो नेचुरल नंबर उनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। 2 फैक्टोरियल से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 फैक्टोरियल से मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी 2n फैक्टोरियल है, 1 से लेकर 2n तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। 1 से लेकर 2n तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पर है। इससे जस्ट आगे 2n+1 से 4n तक का यहाँ हो गया, तो नंबरेटर में 4n तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट आ गया, 4n फैक्टोरियल आ गया। और नीचे ये भी 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल से करें, 2n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 2n फैक्टोरियल से डिवाइड। तो 2n फैक्टोरियल एक ये रहा, नीचे 2n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास आ गया 4nc। तो इस लिमिट की जो वैल्यू हमारे पास वो किसके इक्वल आ गई, 4nc। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक इसमें जो बंसल वाला असाइनमेंट, उसमें क्वेश्चन नंबर 48 रह गया था। कैसे रह गया? बंसल वाला जो असाइनमेंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 48 क्या है वो देख लेंगे। क्या है वो क्वेश्चन? fx is a function, क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ fx is a function such that limit x approaches to 0 fx upon x equal to 1 and limit x approaches to 0 x into 1 plus a cos x minus b sin x अपॉन में नीचे दिया हुआ है fx का क्यूब, ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आपसे a और b की वैल्यूज निकलवा रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो इसमें fx का क्यूब दिया हुआ है नीचे, कुछ ना कुछ हिंट लेना पड़ेगा यहां से। अगर ये 1 है तो इसका मैं क्यूब कर दूंगा, इसका क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब, और इस सारे के क्यूब को क्या मैं ये कह सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx अपॉन x सारे का क्यूब इक्वल टू होती प्रॉपर्टी। fx x का कोई फंक्शन, उसके लिमिट निकाल लो x अप्रोचेस टू a, fx की पावर n है, उसकी लिमिट निकाल रहे हो तो सिंगल पावर की लिमिट निकाल के, और जो लिमिटिंग वैल्यू आती है उसकी पावर n हो जाती है। तो सिंगल पावर की लिमिट निकल के उसकी पावर n थी, मैंने उसको क्या लिख लिया कि जो fx है उसकी पावर है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू, मीन्स ये दोनों इक्वलेंट हैं, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब यहाँ से मुझे ये हिंट मिलेगा कि fx अपॉन x जो है ना, fx अपॉन x, इसके क्यूब की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 1 होगी। यही हिंट यहाँ काम करेगा। नीचे fx का क्यूब है, इसका मतलब ऊपर मुझे x क्यूब बढ़ाना है। जब तक ऊपर x क्यूब, fx क्यूब अपॉन में x क्यूब, fx क्यूब अपॉन में x क्यूब जब तक नहीं बढ़ेगा, और ये लिमिट आपको फाइनाइट दी हुई है। मैं यहाँ cos x और sin x का एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ, sin x और cos x का एक्सपेंशन क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इनटू में 1 प्लस में a, और cos x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपेंशन हो गया, x यहाँ तक मल्टीप्लाई है, माइनस का b इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और इसके अपॉन में दिया हुआ है fx का क्यूब।
मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1x हो गया, जो बाहर वाला x था वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे भी करो मल्टीप्लाई। लिमिट, ये लिमिट आपको 1 दी हुई है, दिस लिमिट इक्वल टू 1 निकालने नहीं है, लिमिट 1 दी हुई है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां से आगे x, ax को 1 से मल्टीप्लाई किया ax, माइनस का ax क्यूब बाई फैक्टोरियल 2, प्लस का ax रेज टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 4, और माइनस का ax रेज टू पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन, आगे तक जाने दो। माइनस में b से मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये माइनस का bx है, माइनस माइनस प्लस bx रेज टू पावर 4, सॉरी b से मल्टीप्लाई करें bx क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और माइनस है, माइनस का bx का माइनस प्लस माइनस bx रेज टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो, यहाँ भी अप टू इन्फिनिटी। बेटा जहां कहीं प्रॉब्लम आ रही है भाई साइन और कॉस की सिंगल पावर दी हुई है, ठीक है। दूसरा हिंट आप यहां से ले सकते हो, डिनोमिनेटर को नॉन जीरो बनाने के लिए मुझे नहीं पता एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब नीचे बनाना है, एक्स क्यूब, एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब नीचे बनाना है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे नंबरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। मिनिमम जो पावर है नंबरेटर में वो एक्स क्यूब होनी चाहिए। इसके अपॉन में क्या था सारे के, एफ एक्स का क्यूब, सिंगल पावर वाले टर्म दिस दिस एंड दिस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स इनमें से कॉमन निकाला 1 प्लस a आगे से b माइनस b, बाकी जो टर्म्स है ना उन सब में मिनिमम पावर 3 है, उन सब में से मैंने एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिया, प्लस का एक्स क्यूब कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा यहां से माइनस का a बाई फैक्टोरियल 2, बेटा कैलकुलेशन जरूर देख लेना, a बाई फैक्टोरियल 2, इस माइनस a बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब कॉमन चला गया, प्लस का यहां से कॉमन निकालूंगा a एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 माइनस a एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये वाला मैंने पहले एडजस्ट कर लिया माइनस bx के साथ, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन गया तो आपके पास बचे प्लस का b बाई 3 फैक्टोरियल माइनस का b एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसके अपॉन में एफ एक्स क्यूब है, मैंने अभी आपको बताया, और ये लिमिट x 0 को अप्रोच कर रहा है और ये लिमिट आपको फाइनाइट दी हुई है, इसको यूज करना, इसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं x क्यूब से डिवाइड करूंगा, इसको x क्यूब से डिवाइड कर दिया, इसको x क्यूब से डिवाइड कर दिया और इसको x क्यूब से डिवाइड कर दिया। यहां तो इस x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, अब यहां तो एक पावर कैंसिल हुई क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है और अपॉन में एक्स स्क्वायर बचा हुआ, इसका मतलब अगर ये नॉन जीरो हुआ, भाई यहां x था नीचे x क्यूब है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर इसका नंबरेटर नॉन जीरो हुआ तो ये लिमिट आपके पास या तो प्लस इन्फिनिटी बनेगी या माइनस इन्फिनिटी, लेकिन मुझे लिमिट इक्वल टू 1 दी हुई है, यानी कि ये जो लिमिट है वो फाइनाइट दी हुई है, फाइनाइट दी हुई है। इसका मतलब ये लिमिट फाइनाइट आने के लिए पहला पॉइंट हमारे पास होगा 1 प्लस a माइनस b जो है वो हर हालत में क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये अगर 0 नहीं हुआ तो ये लिमिट आपके पास फाइनाइट आ ही नहीं सकती, जो सिंगल पावर प्रेजेंट है उसकी वजह से ये लिमिट फाइनाइट नहीं आएगी। इसलिए इसका इनफाइनाइट लिमिट्स वाले में भी निकाला मैंने इस टाइप में कि भाई इनफाइनाइट लिमिट आपको फाइनाइट रियल नंबर दी हुई है, इसका मतलब ऊपर और नीचे मैक्सिमम पावर सेम होनी चाहिए। ऊपर पावर अगर ज़्यादा है इसका मतलब उसके अंदर मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है, ज़्यादा जो भी पावर है, नीचे पावर 2 है तो ऊपर 3 और 4 वाली जो पावर है उन सब के कोफिशिएंट हमें 0 रखने पड़ेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये लिमिट निकल गई, अब ये लिमिट 1 हो गई, इसके लिमिट निकालोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से ये 1 है, इससे आगे वाली सारी टर्म नीचे 1 होती है, ये सब 0 हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, ये भी 0 हो गया।
क्या बचा लास्ट में, माइनस का a बाई फैक्टोरियल 2, माइनस का a बाई 2 प्लस का b बाई 6। लिमिट आ गई भाई, नीचे 1 होते ही उसके बाद तो आपको नंबरेटर में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लेना है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने लिया तो इसके अंदर ये वाली टर्म 0, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा x की पावर बढ़ती जाएगी, इधर भी x की पावर बढ़ती जाएगी, और x को डायरेक्ट 0 पुट करना है तो ये वाली टर्म मतलब जिनमें x प्रेजेंट हो सारी टर्म खत्म हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। लास्ट में क्या बचेगा, माइनस का a बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस का b बाई 3 फैक्टोरियल, एंड इट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, और लिमिट हमें 1 दी हुई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से मेरे पास a और b में दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व करके मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, a और b की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आपके पास जो 2a प्लस b है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से जो जो असाइनमेंट्स, जो जो डाउट्स आपकी तरफ से आए थे वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर दिए लिमिट के रिगार्डिंग। टाइम आज शाम का मैंने इसीलिए रखा है कि कुछ बच्चों ने सारे क्वेश्चंस नहीं निकाले हैं, वो निकाल लेगा, मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं, इस वजह से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।